जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज द लोकल जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। एक अहम खबर के साथ आपके साथ हम जुड़े हैं फिर से। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अभी हम लोग मौजूद हैं वार्ड नंबर 43 में, जहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे सामने आई हैं श्वेता इंदौरिया जी। इनका रिश्ता राजनीति से कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी ये राजनीति में रह चुकी हैं, एक्स काउंसलर रह चुकी हैं। इनके पास हम लोग आ पहुँचे हैं जानने के लिए किन मुद्दों के साथ ये इलेक्शन लड़ रही हैं और इनके क्या मुद्दे होंगे अगर ये जीत के आती हैं तो। आइए इनसे मुलाकात करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या कहना है इस बारे में। सबसे पहले तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लोकल जर्नलिस्ट में। मैम, आपने अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे की दावेदारी पेश की है और आप इससे पहले भी राजनीति में कई बार आ चुकी हैं, रह चुकी हैं, काफ़ी तजुर्बा है आपको इस बारे में। यहाँ से पाँच कैंडिडेट हैं जो 43 नंबर वार्ड से लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट से 2 हैं। क्या कहती हैं मैम, कितना तगड़ा ये कंपटीशन होने वाला है आपके लिए? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरे लिए कोई नई बात नहीं इंडिपेंडेंट लड़ना। 2005 में भी जब मैं खड़ी हुई थी, मैं इंडिपेंडेंट खड़ी हुई थी घड़ी छाप से, और मुझे लोगों का मैंडेट मिला था, 43 वार्ड का मैंडेट मिला था और मैं जीती थी। 2010 में भी मैं जीती थी, 2015 में मैं टीएमसी के बैनर में हारी थी। तो देखिए, आवाम जिसको चाहे, आवाम जिसको वोट देगी उसको बनाएगी, और आवाम जिसको नहीं चाहे, वो भले बैनर में हो, चलते उरूस में पार्टी के बैनर में हो, आवाम उसको नहीं करेगी। काम करेंगे आप तो आप इस वार्ड में रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो आप यहाँ नहीं रहेंगे। दूसरी बात, 16 साल मुझे इस इलाके में रहते हुए हो गए। मेरी पैदाइश चकरिया स्ट्रीट में है। मुझे इतना पता है कि 2005 से लेके 2015 तक मैंने जो काम किया है, मेरा काम लोगों तक पहुंचा है। लोगों ने मुझे काम के मामले में मैंडेट दिया है कि नहीं, आपका काम हुआ था। उसी मैंडेट को लेके और इंडिपेंडेंट, मेरा मानना है कि कारपोरेशन इलेक्शन में आप पार्टी मत देखिए, कारपोरेशन इलेक्शन में आप उम्मीदवार देखिए या ऐसा काउंसलर बनाइए जिससे आप अवेलेबल हो सकते हैं। कारपोरेशन इलेक्शन में क्या है, पानी का मसला, ड्रेन का मसला, सफाई का मसला, ऐसे लोगों को लाइए जो कि आपके इजीली अवेलेबल हो। मसलन मैं आपको बताती हूँ, मुझे हैरत हो रही है कि आज मेरा वार्ड लेडीज़ वार्ड है। 10 साल से मैं यहाँ पे काउंसलर थी, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी भी मेरे काम पे दखल अंदाजी नहीं की। मैं अपना काम डायरेक्ट देखती हूँ। बाकी की जो सिटिंग काउंसलर थी उसका काम उनके हस्बैंड देखते हैं, और भी जो है उनका काम भी उनके हस्बैंड देखते हैं। तो ये जो काम मैं जो एरिया के मसलात या मैं जो एरिया की प्रॉब्लम डायरेक्ट देख रही हूँ, डायरेक्ट समझ रही हूँ, वो वाया जा रहा है, और वाया जाने की वजह से वहाँ काम नहीं हो रहा है। मैं चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ, आप मेरे को कहीं भी बुला लीजिए, मैं तैयार हूँ कि जो सिटिंग काउंसलर है और जो बाकी की जो नुमाइंदा, अगर अपने हस्बैंड से साइड हट के आके मेरे साथ ओपन चैलेंज करें, उनको तो पता ही नहीं होगा, एक को तो पता ही नहीं होगा कि उनके इलाके में नाम क्या है, और दूसरे को पता ही नहीं होगा कि उनके इलाके में प्रॉब्लम अभी तक क्या हल हुई है। तो लोगों को श्वेता इंदौरिया हमेशा डायरेक्ट मिली है। श्वेता इंदौरिया जब काउंसलर थी तभी भी डायरेक्ट काम कर रही है। श्वेता इंदौरिया आज कैंडिडेट है तो भी अकेले जाके डोर टू डोर कर रही है। मैंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं लिया, क्योंकि मैं मानती हूँ कि वार्ड 43 मेरा परिवार है, और उन्होंने मुझे बहन बोलिए बेटी बना के अपने बीच में रखा है, और ये बहन बेटी हमेशा हर घर में जाएगी। मुझे कोई भी दरवाज़ा खोलने से मेरे को परिचय नहीं देना पड़ता कि मैं कौन हूँ, सबको पता है कि मैं कौन हूँ। तो ये जो एक बेनिफिट है, और ये एक जो मेरे को इज़्ज़त 43 वार्ड के लोगों ने नवाजी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है मेरी जीत के लिए। मैम, आपको इस वार्ड में किन चीज़ों की कमी महसूस होती है? जो एग्जिस्टिंग काउंसलर रह चुके हैं या जो अभी तक यहाँ पे थे, क्या कमी आपको दिखती है जो काम में नहीं हुआ उसको आप पूरा करने के लिए आई हैं? देखिए, ये बेहतर होगा अगर आप लोगों के, मतलब वार्ड के लोगों से ये बात पूछिए, फिर मैं बोलूँगी कि 10 साल मेरा काम और 5 या 6 साल उनका काम क्या है, कंपेयर करवाइए। हमारा जो इलाका है बहुत पुराना इलाका है, 100-200 साल पुराना इलाका है, हार्ट ऑफ द कैलकाटा कहा जाता है। तो पानी की लाइनें बोलिए, ड्रेन की लाइनें बोलिए, ड्रेनेज सिस्टम का मैम यहाँ क्या हाल है? पूरा मतलब बुरा हाल है। वाटर लॉगिंग से देखिए, सिस्टम बोलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, वो पुराना है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है। आदमी की गारंटी भी नहीं होती, 30-40 साल बाद आदमी के अंदर भी प्रॉब्लम होने लग जाए, उसको बीमारी आ जाती है। तो ड्रेन की लाइनें, पाइप की लाइनें, सफाई की समस्या तो बढ़ती जा रही, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। तो मैम, अगर श्वेता इंदौरिया जी को अवाम मौका देती है और अगर आप जीत करके आती हैं तो आप क्या ड्रेनेज सिस्टम पे काम करेंगे? मैं आपके माध्यम से बात बोलना चाहती हूँ। मुझे गर्व है ये बात बोलने के लिए कि जब मैं 2005 में आई थी तो शायद लोगों को पता नहीं था कि कारपोरेशन की लाइट 2 तल्ला 3 तल्ला भी चढ़ती है। मैंने वो लाइटें लगवाई।
उनको ये नहीं पता था कि 2 तल्ला 3 तल्ला अगर कोई बाथरूम है जो बस्ती या कॉर्पोरेशन में आता है तो उसको रिपेयरिंग होता है, मैंने वो किया। तो श्वेता इंदौरिया पूर्ण रूप से आपको ये विश्वास दिलाना चाहती है, जिस बिल्डिंग में अगर ड्रेन की समस्या होगी या पीने के पानी की समस्या होगी, 2 महीने के अंदर हम लोग जड़ से उस समस्या को पूरा करेंगे। अगर आपके पीने के पानी की लाइन की समस्या, हम लोग उसको ठीक कराएंगे 2 महीने के अंदर। ये मेरा ओपन चैलेंज। अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। ओपन चैलेंज है ये वीडियो। मैं चाहती हूँ कि मेरे वार्ड 43 की आवाम रखे। अगर श्वेता इंदौरिया 2 महीने के अंदर नहीं करे तो ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। बाप्ता मैं चैलेंज के साथ कहना चाहती हूँ कि वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि श्वेता इंदौरिया 2 महीने में मुकम्मल काम करके दिखाएगी। मैम, हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर के आप क्या थॉट्स रखती हैं जो आप आगे करना चाहेंगी? मेरी खुशनसीबी थी, और आप एक बार जाके मेरे वार्ड्स में पूछिएगा, 2005 से लेके 2015 तक मैं हमेशा 2 बार झाड़ू लगवाती थी। बाद में मनरेगा आया तो उसमें दिन में भी झाड़ू होने लगी थी। स्टार्टिंग में हम लोग का मेन फोकस था, सुबह झाड़ू होती थी और दिन में झाड़ू होती थी। दिन में झाड़ू मैं पैसे दे के लगवाती थी, मैंने कॉर्पोरेशन से पैसे नहीं लिया। ब्लीचिंग हर फ्राइडे को, हमारे यहाँ मस्जिद बहुत है, हम लोग हर फ्राइडे को ब्लीचिंग करवाते हैं। हमारे पूरे वार्ड में मेरा नियम था कि वेडनेसडे और फ्राइडे को पूरा इलाका, चाहे वो हिंदू इलाका हो, मुसलमान इलाका हो, पूरे इलाके में ब्लीचिंग पड़ेगी। वार्ड 43 बहुत छोटा इलाका है, हम लोग हर जगह ब्लीचिंग, हाइजीन, सफाई को मैंने सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है। आप वो स्प्रे करने का जो होता है कोलकाता हेल्थ कॉर्पोरेशन से, हेल्थ डिपार्टमेंट से जो होता है, मेरा नियम था कि हर दिन महीने में एक बिल्डिंग जाएंगे ही जाएंगे, वो लोग अप्रोच करेंगे और स्प्रे करेंगे। आप मेरी आवाम से जाके पूछिए कि मैंने क्या काम किया, और ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ये काम हुए कि नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ ये सब काम मैंने करवाए हैं। मैम, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप ख़ुद भी एक महिला हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या करेंगी? लाइक वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो होते हैं, जो बच्चे और बच्चियों के लिए तालीम के लिए भी, एक्स्ट्रा स्किल्स वगैरह के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए आप क्या करेंगी? मैंने मेरे वार्ड में जब मैं थी, औरतों के लिए मैंने स्विंग मशीन की ट्रेनिंग करवाई थी, ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया था। आगे भी मैं बहुत सी चीज़ें करवाना चाहती थी, लोन करवाना चाहती थी। हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो क्लासेस होती है, ट्यूशन की क्लासेस, वो भी की। जैसा मैंने आपको बोला कि मैं एक औरत हूँ, ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ पे देखिए, ये मुस्लिम हो या हिंदू हो, हर जगह एक तो बाउंड्री होती है कि एक औरत अगर एक औरत से बात करे तो उसको भी कंफर्टेबल रहता है, वो आसानी से अपनी समस्या बता सकती है। मेरा औरत होने के नाते काउंसलर बनना मेरी वार्ड की औरतों के लिए एक सुविधा होगी, वो डायरेक्ट मेरे से बात कर सकेंगे। लेकिन अगर किसी के हस्बैंड से उन औरतों को बात करना है तो शायद हिचकिचाहट होगी, कोई बात है जो उनके सामने नहीं डाल सकते। ये मैं आपको बताना चाहती कि श्वेता इंदौरिया को आपने हमेशा अपने दरवाजे, अपने गली में पाया है। एक मौका दीजिए, इंशाल्लाह। आप जानते हैं मेरा काम, मैं कहीं भी काम में कुटाई नहीं करूँगी। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको आने की भी ज़रूरत थी, आप श्वेता इंदौरिया को एक फ़ोन करिएगा, श्वेता इंदौरिया आपके चौखट में पहुँच कर आपके लिए काम करा के दिखाएगी। 43 नंबर वार्ड में मटर्निटी सेंटर या हॉस्पिटल वगैरह है इस तरह की? नहीं, वार्ड 43 जैसा मैंने आपको बताया बहुत छोटा वार्ड है, कोलकाता कॉर्पोरेशन में छोटा वार्ड है। तो मटर्निटी के हॉस्पिटल के लिए मैम आपने कुछ सोच रखा है? नहीं, हम लोग के पास जगह ही नहीं है ना। मैं हवा में जुमले नहीं करूँगी, हम लोग के पास जगह ही नहीं है। हम लोग ने ट्राई किया है, हम लोग ने बात किया है, मैंने फ़ाइल भी पास करवा ली थी, और पता नहीं उसके बाद जो काउंसलर आए थे उन्होंने उसको फॉरवर्ड क्यों नहीं लेके गया, वो आप उन्हीं से जाके पूछिएगा। मेरी फ़ाइल पास हो गई थी। सैयद साली लेन में एक जगह थी जहाँ पे हम लोग ने कम्युनिटी हॉल, क्योंकि हम लोग का वार्ड ऑफिस भी नहीं है, हम लोग के वार्ड ऑफिस भी नहीं, तो मैंने एक फ़ाइल पास करवाई थी कि मैं चाहती थी सैयद साली लेन में एक जगह जहाँ पे हम लोग कम्युनिटी हॉल भी बनाएंगे, मैटरनिटी वो भी बनाएंगे। कम्युनिटी हॉल भी मैम यहाँ 40 नंबर नहीं, वार्ड ऑफिस ही नहीं है तो कम्युनिटी हॉल की तो बात ही नहीं है। तो अगर मुझे वो फाइल, आप कॉर्पोरेशन में जाके पता कर सकते हैं, काउंसलर ने अगर उसको फॉलो करता तो शायद आज नज़ारा अलग होता। लेकिन मैं आश्वासन देना चाहूँगी कि मैं वापस आऊँगी, वो फ़ाइल की सारी डिटेल मेरे पास है, मैं निश्चित रूप से उस फाइल को वापस खुलवाऊँगी। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा मैम, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। ये जानना चाहेंगे द लोकल जर्नलिस्ट की टीम भी और जो व्यूअर्स, जो 43 नंबर वार्ड्स के जो अवाम हैं, अगर आप उनसे कहें, वैसे तो आप डोर टू डोर कैंपेन कर रही होंगी, किस तरह का रिस्पांस आपको पब्लिक दे रही है? एज यू सेड कि हाँ अच्छा रिस्पांस दे रही है, बट और भी किस तरह से, जैसे आपको अश्योरिटी मिल रही है कि हाँ ये जो कंपटीशन वाला माहौल चल रहा है उसमें आप कितने आगे हैं? जी, मुझे मैं जिस घर में गई हूँ, जिस दरवाजे में गई हूँ, मुझे कहीं भी कंपटीशन वाला माहौल नहीं दिखा। मुझे हर एक जगह से एक ही बात आ रही कि आपने काम किया है, आपके वक्त जो होता था वो अभी हम लोग को नहीं मिला है।
आपको देख, जब आप 10 साल थी, हम लोग ने जब चेंज किया तो हम लोग को लगा कि चलो हम लोग ने एक नया टेस्ट करते हैं, लेकिन जब वो नया टेस्ट आया तो वो मुंह को पूरा खारा कर दिया। तो उससे अच्छी हमारी पुरानी वाली थी। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, 2010 से लेके 2015 तक मैंने काम किया है। बहुत से काम है जो अधूरे पड़ गए हैं। आपने हमेशा मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझा है, मुझे बहन बेटी देखकर बनाया है। तो अगर आपका परिवार का कोई आदमी कोई गलती कर लेता है तो उसको भगाते नहीं, उसको डांट फटकार के सही रास्ता दिखा के अपने परिवार में वापस ले आते हैं। तो आपकी इस बहन बेटी श्वेता इंदौरिया को साइकिल छाप बटन नंबर 10 में बटन दबाकर भारी मात्रा से जिताकर अपनी परिवार की बेटी को वापस ले आइए। मैं वादा करती हूँ वार्ड 43 के लिए, सुबह हो या रात हो, मैं हमेशा आपको आपके दरवाजे के बाहर मिलूँगी, काम करके दिखाऊँगी और जो काम अधूरे पड़ गए इंशाल्लाह उनको पूरा करूँगी। आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं ज़रूर मुझे दीजिए और साइकिल की रफ्तार को बढ़ाकर KMC में वार्ड 43 से श्वेता इंदौरिया को, अपनी बहन बेटी को पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम, आप सुन रहे थे श्वेता इंदौरिया जी को, जिनका कहना है कि वो जो भी काम, जो भी कमियां इस वार्ड में है वो उसको पूरा करेंगी और वो शुरू से इस वार्ड में काम करती हुई आई हैं, जिसकी वजह से अवाम इनको काफ़ी प्यार से नवाज भी रही है और अश्योरिटी दे रही हैं कि जो बकाया काम यहाँ है वो जैसे ही अवाम उनको मौका देती है वो अगले 2 महीने में उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। फेस टू फेस मीटिंग विद द कैंडिडेट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे भी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम आपको नए और पुराने चेहरों के साथ मुलाकात करवाती रहेगी। फ़िलहाल के लिए नाज़िश फराज को दे इजाज़त और देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद।